आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बड़ी बिकवाली 3,311 करोड़ का, डीआई की तरफ से खरीदारी 3,907 करोड़ का। ऐसे में जो बिकवाली एफआई की तरफ से आई है उससे ज्यादा ही खरीदारी डीआई की तरफ से हमें जरूर देखने को मिली। 596 करोड़ का कैश फ्लो जो है मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हमारे लिए नजर आए वो एक भयंकर खराब बनते हुए नजर आए हैं। यूरोप के बाजारों की साइड फिट्सी यूके के अंदर 49 पॉइंट की गिरावट, आधा परसेंट के करीब गिरावट देखने को मिली। डैक्स जर्मनी की साइड 118 पॉइंट की गिरावट देखने को मिला, आधा परसेंट के करीब ये गिरावट दर्ज की गई। सीएसी फ्रांस की साइड फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला, यानी दबाव तो यहां पर भी है। तो यूरोप के बाजारों की साइड से देखें तो मार्केट के अंदर फिर से एक दबाव, कल भी मार्केट में दबाव डालने की कोशिश की गई यूरोप के बाजार की साइड से, लेकिन अमेरिका के बाजारों की साइड देखें तो यहां पर संकेत हमारे लिए थोड़े से बिगड़ते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। यूएस टेक नेस्टैक की साइड देखें 93 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखी जा रही है, आधा परसेंट के करीब गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड 486 पॉइंट की गिरावट, 500 पॉइंट के करीब ये गिरावट देख लो आपके सामने है, 1% से ज्यादा गिरावट निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर अभी दर्ज की जा रही है। और डाउ जोन की तरफ देखें 450 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रहा है, 1% से ज्यादा गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिला। यानी ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हमारे लिए नजर आ रहे हैं वो एक भयंकर खराब वाले नजर आए हैं। ऐसे में इसका पूरा असर इंडियन मार्केट के ऊपर बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आएगा सुबह सुबह के सेशन के अंदर। तो ऐसे में हमें जो ये डीआई और एफआई की तरफ से खरीदारी और बिकवाली आई है इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बड़े ऑपरेटर जो अभी ये बिकवाली देख रहे हैं और ये जो खरीदारी देख रहे हैं ये एक कैश मार्केट के अंदर आई है, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो फ्यूचर ऑप्शन में मार्केट के अंदर जो 4 ऑपरेटर ट्रेडिंग करते हैं, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, तो उनका डाटा हम पिछले 2 दिन से हम चेक करेंगे, तभी उसका व्यू निकल के आया कि मार्केट के अंदर आज का सिनेरियो कैसा रह सकता है। गिरावट बढ़ेगी या फिर मार्केट में रिकवरी तेजी से आएगी। रिटेलर की साइड से देखें तो 70% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, और पुट की साइड 29% पोजीशन पुट की साइड थी। लेकिन अभी रिटेलर की साइड से देखें तो 70% ही आ रहा है, 29% पुट की साइड है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे पॉइंटों में हम जरूर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर छोटा सा बदलाव है। तो रिटेलर का मूड बन रहा है तेजी का। रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो सोच के चल रहे हैं मार्केट के अंदर तेजी आएगी, लेकिन ये ग्लोबल मार्केट का असर भी तो झेलना पड़ेगा। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 88% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट था। अभी आ रहा 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर की जो पोजीशन बनी है वो तेजी की तरफ बनती हुई जरूर नजर आई। डीआई की तरफ से देखें तो यहाँ पर पोजीशन जो बनती हुई नजर आई है, कैश मार्केट के अंदर 3,907 करोड़ की खरीदारी, और यहाँ पर 59% कॉल की साइड और 40% पुट साइड था पहले डीआई, लेकिन अभी 61% आ रहा है कॉल की साइड, 38% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है डीआई की तरफ से देखें तो 2% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है, और ये 61% के साथ कुल पोजीशन जो है लॉन्ग साइड तेजी की तरफ बना के बैठ चुका है। तो फ्यूचर में देखें तो 5.33% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट है। अभी आ रहा है 5.44% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बन रही है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डीआई की जो पोजीशन बन रही है वो तेजी की तरफ बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 94% के साथ अभी भी बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिला, लेकिन 2 सेगमेंट के अंदर डीआई की सपोर्ट मिलना वो मार्केट के लिए पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यानी पॉजिटिव का मतलब है
सिर्फ एक सपोर्ट, गिरने से बचाने के लिए, ताकि जैसे बाजार पिछले कुछ दिनों से इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, वो किसकी वजह से है? वो डीआई की तरफ से है। वो एक नीचे सपोर्ट बन के खड़ा हो गया कि मार्केट को और गिरने से बचाने के लिए। तो डीआई की सपोर्ट हमें मिल रही है, लॉन्ग साइड तेजी बना रहा है। अब ऐसे में एक बड़ा ऑपरेटर है जिसका बड़ा गेम चेंजर है, जो कुछ सेकंडों में गेम बदल देता है, उसकी बिकवाली हमें देखने को लगातार मिल रही है। कल भी बिकवाली आई है। अब इसकी ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर पोजीशन हम चेक करें 2 दिन से, जो कल देखें तो 3,300 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली। पहले 16% कॉल साइड था, 83% पुट साइड। ये बिल्कुल 83% के साथ पुट साइड है। लेकिन अभी एफआई की साइड से देखें तो 15% कॉल साइड है और 84% पुट साइड, यानी अभी भी इसका मूड नहीं बना है। एक तरह से 1% बिकवाली के साथ ये पोजीशन 84% के साथ पुट की साइड है। डीआई क्या कर रहा है? 2 सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर खरीदारी कर रहा है। लेकिन एफआई क्या कर रहा है? एफआई बिकवाली कर रहा है, ऑप्शन के अंदर और कैश के अंदर। फ्यूचर में पोजीशन देखें तो पहले 60% था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 39% शॉर्ट था। अभी 61% आ गया है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 38% शॉर्ट की साइड पोजीशन। बिल्कुल यहां पर एफआई की 1% पोजीशन फ्यूचर में लॉन्ग किया गया। फ्यूचर में लॉन्ग करने का मतलब क्या है? फ्यूचर में 1% की खरीदारी देखने को मिली, ओवरऑल 61% के साथ मूड जो है उसका तेजी का भी है। तो यानी एक मार्केट में एक बाई ऑन डिप्स का भरपूर फायदा उठा रहा है। जैसे निफ्टी कल 22,800 को सपोर्ट करके रिकवरी दिखाया, उसके बाद तेजी आई थोड़ी सी नीचे के लेवल से, लेकिन सुबह सुबह बड़ा गैप डाउन था। ऐसे ही आज भी मार्केट के अंदर एक गैप डाउन होता हुआ नजर आए बाजार, क्योंकि यहां पर प्रो की साइड से भी देखें डाटा जो हमें नजर आ रहा है, 59% कॉल साइड और 40% पुट साइड। अभी 58% आ रहा है, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 41% ये कहां पे? पुट की साइड है। 1% पोजीशन यहां पर इसकी बिकवाली में, प्रॉफिट बुकिंग में जरूर गई है। स्टॉक फ्यूचर में 68 था तो 67%, 1% यहां भी शिफ्ट हो गया ये शॉर्ट की साइड, तो प्रूव कर रहा है अपनी प्रॉफिट बुकिंग। तो ऐसे में हमारे लिए चारों ऑपरेटर का डाटा यानी अब हमारे सामने आ चुका है कि कौन कितने पानी में है, आज का मार्केट कैसा रहने वाला इन ऑपरेटर की तरफ से। क्योंकि ये ऑपरेटर ही तो है, मार्केट में पैसा डालेंगे तो मार्केट के अंदर निकालेंगे, तो बाई और खरीदारी का पता चलता है, तेजी मंदी का पता चलता है। तो यहां पर रिटेलर की साइड से देखें तो पोजीशन हमें तेजी की तरफ बनी है, उसका मूड तेजी का है। डीआई का मूड भी हमें तेजी का नजर आया, लेकिन एफआई का मूड बिकवाली का है। ये मार्केट के ऊपर बिल्कुल एक चिंता मुक्त देखने को मिल रहा है। चिंता देखने को मिलेगी क्योंकि इसकी बिकवाली मार्केट में है। जब तक ये बिकवाली करता रहेगा मार्केट में कोई बड़ी वाली तेजी नहीं आएगी। डीआई की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, वो सिर्फ गिरने से बचाने के लिए मिल रहा है। प्रो की साइड से देखें तो ये भी 58% के साथ क्या है? लॉन्ग की साइड जरूर है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें ये ऊपर के लेवल से बार बार प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो इसका हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो यानी मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो 3 ऑपरेटर अभी भी खरीदारी के जोन में जरूर हैं, लेकिन इसकी बिकवाली मार्केट के ऊपर बार बार दबाव डालती हुई नजर आएगी। यानी फिर से मार्केट के अंदर सिनेरियो सेल ऑन राइज का बिल्कुल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। और उधर से जो ग्लोबल मार्केट के अंदर हमने देखा कि डाउ जोन के अंदर 450 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है, उसका सीधा असर निफ्टी के ऊपर पड़ता हुआ हमें नजर आएगा। यानी बाजार के अंदर अभी तक हमारे लिए संकेत क्या है कि बाजार ऊपर के लेवल से सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट जो है आज के सेशन में बनाता हुआ हमें नजर आए। यानी फिर से ऊपर के लेवल से थोड़ी सी रिकवरी करेगा, जैसे कल भी बाजार ने कोशिश किया नीचे के लेवल से, लेकिन बार बार क्या है? ये दबाव है, ये ऊपर के लेवल से बार बार दबाव, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा बाजार। 23,000 के लेवल के अबव तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। कितनी बार कोशिश किया है बाजार ने, ये देख लो, लगातार नीचे से बार बार खरीदारी आ जाती है,
ये खरीदारी कितनी अच्छी आई, उसके बाद ये आई, उसके बाद ये आई, उसके बाद ये भी आई, और ये भी कल भी खरीदारी करनी। लेकिन मार्केट जो है ऊपर के लेवल से दबाव झेल रहा है। ऐसे मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए भाई, नीचे के सपोर्ट लेवल से फायदा उठाओ और रेजिस्टेंस लेवल से बिकवाली का फायदा उठाओ। बस अभी तो मार्केट पूरा एक रेंज बॉन्ड में घूम रहा है, और रेंज बॉन्ड की देखें तो नीचे एक जोन बनाया हुआ है, नीचे 22,800। कल तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था, लेकिन आज जैसे ही मार्केट के अंदर जो देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में, उसका असर सीधा तौर पे पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी मार्केट के ऊपर गैप डाउन की संभावनाएं जरूर देखने को मिल चुकी हैं। ऐसे में 22,700 और 800 का जोन रहेगा। ये 700 अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मार्केट के लिए कहानी थोड़ी सी भयंकर वाली खराब हो सकती है। तो ये जोन है 22,800 और 700 जो निफ्टी को सपोर्ट करे, लेकिन अपर साइड के लिए 23,050 का आंकड़ा ही अभी के लिए हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी बाजार इस दायरे में ही कामकाज करता हुआ नजर आए, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल सेम डाटा आ रहा है जो कल था। लगभग छोटा मोटा बदलाव है, लेकिन ग्लोबल मार्केट का जो दबाव है वो तो झेलना पड़ेगा ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है बैंक निफ्टी के अंदर, एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ये जोन हमारे पास है, यानी कल का लो पॉइंट। अगर बैंक निफ्टी कल के लो पॉइंट को ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा से फिर उसी लेवल की तरफ कदम बढ़ाए जो लास्ट टाइम एक अच्छे वाला ब्रेकआउट तेजी देखने को मिली थी 48,800 तक। ये कल का लो पॉइंट अगर हम देखें तो ठीक 49,160 का जोन जरूर है, लेकिन इसके लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो ये 200-250 पॉइंट की छोटी सी स्कैल्पिंग है जो कैच की जा सकती है नीचे की तरफ। लेकिन जब तक इस जोन के ऊपर रहेगा बैंक निफ्टी, बार बार रिवर्सल भी दिखाएगा, तो ऊपर की साइड 49,640 का जोन है। 640 के अभाव देखें तो 840 का जोन हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट में दबाव जरूर है, लेकिन अभी टेक्निकली देखें तो बैंक निफ्टी में ये जोन सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, और ये सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन होती है तो 800 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिले। एक मार्केट के अकॉर्डिंग देखें दबाव यहाँ पे। तो अभी प्री ओपनिंग की बात करें और मार्केट कैसा रहने वाला है, तो भाई मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो सेल ऑन राइज का सिनेरियो जो है मार्केट के ऊपर बिल्कुल मंडरा रहा है। अभी भी बाजार ऊपर के लेवल पे टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट फिर से एक बड़े दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए खराब है। एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डाल रही है।